सबसे पहले आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे उन तैरते हुए पत्थरों के बारे में जिनसे मिलके बना था राम सेतु, द एडम्स ब्रिज। उसको देख के कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि ये ब्रिज कैसे बना था। इन पत्थरों में ऐसा क्या था जो पत्थर तैर रहे थे, या सिर्फ राम नाम लिखने के बाद ही तैरने लग गए। तो एक एक करके सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे। लास्ट तक जरूर देखना पूरा सच जानने के लिए। अगर नासा के सैटेलाइट की इमेजेस की बात करें, जिसमें साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि एक नेचुरल ब्रिज जो कि इंडिया के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नर आइलैंड तक 30 से 48 किलोमीटर लंबी एक ब्रिज लाइक चेन बनी हुई है। जी हाँ, और अगर हम आपकी मैं जानकारी के लिए बताऊं कि ये जो चेन है ये समुद्र के बीचों बीच नहीं बल्कि शैलो कोस्ट रीजन पे बनी हुई है, जहाँ पे समुद्र की डेप्थ थोड़ी सी कम होती है, अप्रोक्सीमेट 2 से 4 मीटर की, यानी कि वहाँ पे बना हुआ है ये ब्रिज। और अगर कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग हम देखें तो इस ब्रिज को बने हुए तकरीबन 7000 साल हो चुके हैं, जो कि हमारी रामायण की डेट से स्टीक मैच करता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हो सकता है ये हमारी ही वानर सेना ने मिलके इस राम सेतु का निर्माण किया हो। अब बात करेंगे उन पत्थरों के बारे में जिनकी वजह से बना था हमारा राम सेतु। ऐसा क्या था उन पत्थरों में कि वो तैरने लगे समुद्र के बीच में। पहला था वो लाइमस्टोन शोल्स। एक ऐसे पत्थर यूज किए गए थे जो कि समंदर के अंदर ही शैलो एरियाज में बनते हैं, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिनकी वजह से वो हल्के और पोरस होते हैं। पोरस मीनिंग में होल्स होते हैं। सेकंड, कोरल फ्रेगमेंट्स। एक ऐसे पत्थर जो कि नेचुरली समंदर के बीच में ही ग्रो करते हैं। थर्ड, पमी स्टोन्स, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए थे। ये एक ऐसे पत्थर होते हैं जो कि लावा के ठंडा होने के बाद एयर ट्रैप हो जाती है इनके अंदर बबल्स की फॉर्म में, जिनकी वजह से ये लाइट वेट हो जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रामेश्वरम के आसपास ऐसा कोई भी वोल्केनिक एरप्शन था ही नहीं, तो फिर ये पत्थर आए कहाँ से। जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये वोल्केनिक इरप्शन साउथ में ही है, नीलगिरी और डेक्कन प्लेट से। तो हो सकता है कि हमारी वानर सेना वहां पे गई हो, वहां से इन पत्थरों को लेके आया गया हो और समुद्र में रख दिया हो राम नाम लिख के, और वो समुद्र में पत्थर तैरने लगे, जिसने जो हमारा आज तक मिथ बन गया है कि राम नाम लिखने से पत्थर तैरने लगते हैं, जिसकी पीछे की साइंस आज तक ना ही पढ़ाई गई है, ना ही समझाई गई है, और ना ही वो समझाना चाहते हैं। अब अगर बात करें पमी स्टोन की प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि पमी स्टोन बनते हैं एयर पार्टिकल से, इनके अंदर एयर पार्टिकल स्ट्रैप हो जाते हैं, जिनकी वजह से ये लाइट वेट हो जाता है और तैरने लग जाता है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ये है कि एयर एक बार अगर निकल जाए तो ये पत्थर डूब जाते हैं। लेकिन इमेज में साफ नजर आ रहा है कि इन चेन को बने हुए तकरीबन 7000 साल हो चुके हैं, ये फिर भी नहीं डूबे, क्योंकि ये सिर्फ पमी स्टोन से नहीं बाकी भी पत्थर से मिलकर बने हुए थे। वैसे भी समंदर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट बनते रहते हैं, जिनकी वजह से जो स्टोन्स थे उनकी गैप फिलिंग हो गई और वो सीमेंटेड हो चुके हैं। जी हाँ, वो रॉक्स अब सीमेंटेड हो चुकी हैं, ना वो हिल सकती हैं, ना वो तैर सकते हैं, ना वो डूब सकते हैं। वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुके हैं। सो होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर किसी के मन को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि मेरा काम धर्म पे नाम पे चल रहे मिथ को हटाना है यूथ के दिल और दिमाग से, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशंस। तो जल्दी मिलते हैं अगली एक ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।